सिखा दिया। करम जी तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। करम जी तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। किस्मत ने मुझको आपके चरणों में ला दिया। भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। किस्मत ने मुझको आपके चरणों में ला दिया। करम जी तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। रहते हैं जलवे आपके नजरों में हर घड़ी। पीती राय का अमृत जो आपने पिला दिया। रहते हैं जलवे आपके नजरों में हर घड़ी। पीती राय का अमृत जो आपने पिला दिया। करम जी तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया।
परम जी तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। परम जी तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। परम जी तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। आप सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि वॉल्यूम। तो आज हम इकट्ठे हुए हैं 7 AM P3Y फैमिली परम योग क्लास में। आज का पवित्र दिन, आज के दिन हम कहाँ हैं? हम सूरत में हैं। तो सब जगह पे प्रचार यात्रा पे गए थे, आ गए और अभी सूरत में है। हमारे बटुक परम जी के पास हम आ गए, हमें इतना आनंद है। तो चलो आज के दिन पहले हम सुनेंगे गर्भ गीता। प्रश्न नंबर 1, अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, इस संसार में जीव माँ के गर्भ से जन्म लेता है। शरीर को छोटे बड़े कई प्रकार के रोग होते हैं, कष्ट भुगतना पड़ता है, बुढ़ा होता है, जीव की इच्छा न हो फिर भी शरीर छोड़ना पड़ता है, जीव को अपार कष्ट होता है। कौन से पाप कर्म करने से जन्म मरण के इस आवागमन चक्र में घूमना पड़ता है? व्यक्ति दुखी क्यों होता है? टेंशन क्यों आता है? हे प्रभु, कौन से कर्म करने से जीव जन्म मरण रहित होकर सुखी होता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह मनुष्य अंधा और मूर्ख है। दूसरे को दुखी देखकर भी जीव यही मानता है कि मुझ पर दुख नहीं आएगा। दूसरे की मृत्यु को देखकर भी खुद के मृत्यु का विचार नहीं करता है। स्वयं को अमर मानता है, संसार के प्रति मोह रखता है। आज इतना धन प्राप्त किया, कल इससे भी ज्यादा प्राप्त करूंगा। सब कुछ मेरा है और भविष्य में भी मेरा ही रहना चाहिए। मेरा पुत्र अयोग्य होने पर भी अन्य से आगे चाहिए। शत्रुओं को परास्त करूंगा, ऐसे विचार चिंता मनुष्य के मन में होते हैं। दिन रात 24 घंटे माया के साथ संबंध रखता है, माया को याद करता रहता है और मायापति परमात्मा को, परम जी को भूल जाता है। रोज परम योग परम निधन करता नहीं, परम जी के आदेशों का पालन करता नहीं, परम जी मुखी बनता नहीं, दरवाजे पर आए हुए पीछे प्रचारक को सुनता नहीं, अपनी आय से अधिक खर्च करता है, सामाजिक प्रसंग में लोक भय से अत्यधिक खर्च करता है, गुरुमुखी बनता नहीं और मन मानी करता रहता है। इसी कारण जीव बार बार गर्भवास का दुख प्राप्त करता है, जन्म लेता है और फिर हताश होकर डरता हुआ कांपता हुआ मर जाता है। जो व्यक्ति परम जी के आदेश अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है, तकलीफ में रहे लोगों में तथा विकास चाहने वाले लोगों में P3Y का खूब फैलाव करता है। P3Y फैलाव में जो भी बाधाएं आए वह बुद्धिपूर्वक पार कर जाता है। P3Y विरोधी का वीरता से समन करता है, रोज परम योग करता है, परम जी को अपना जीवन P3Y फैलाव के लिए समर्पित करता है। प्रति सप्ताह 2 या अधिक नए नए लोगों में वैज्ञानिक ढंग से P3Y प्रचार करता है। सभी P3Y कर्ताओं को पूज्य मानता है। P3Y ध्यान सेंटर की और P3Y कर्ताओं को की सेवा करता है, P3Y की रक्षा करता है। वह जीव जन्म मरण रहित होकर सुखी बनता है। सुख का रास्ता तकलीफ में होकर गुजरता है। परम जी के आदेशों के पालन करने से P3Y प्रचार में शुरुआत में तकलीफ का अनुभव हो सकता है,
लेकिन अंत में वह बुद्धिमान पीछे करता को शाश्वत सुख मिलता है। इसी जन्म में जीवन मुक्ति का आनंद प्राप्त होता है। चरणम शरणम गच्छामि। बहुत ही सुंदर यह गर्भ गीता है, जो पढ़ेगा उसको बहुत लाभ फायदा होगा। चलो आज के क्लास में पहले हम करेंगे परम श्वास। इससे पहले करेंगे पीछे कर्ताओं का अभिवादन। बोलो, हे परम जी मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, परम आज के क्लास में आए हुए सभी पितृवायकर्ताओं का हम प्रेम से स्वागत करते हैं। चरणम शरणम गच्छामि करेंगे। परम पूजन गुरु वंदना बोली। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, आज के क्लास में हम आपका मानसिक समूह पूजन करते हैं। हमारी पूजा का स्वीकार कीजिए। हम जो इच्छा लेके यह क्लास में बैठे हैं वह इच्छा हमारी जल्दी से पूर्ण कीजिए। परम जी, आप हैं प्रगट पर ब्रह्म, स्वयं परमात्मा, निर्गुण निराकार, सगुण साकार, अद्वैत सचिदानंद, महासमर्थ, महायोगी, परम सिद्ध, परमहंस, परमेश्वर, सर्व के मालिक, सर्व विद्याओं का उद्गम, ब्रह्मांड अधिपति, जगत नियंता, सर्व सत्ताधीश, सज्जन की रक्षा करने वाले, दुष्टता को दंड देने वाले, सत्य प्रिय, निष्पक्ष न्याय करने वाले, चित्त आकर्षक, अति सुंदर, मायापति, लक्ष्मीपति, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, कृपा निधान, करुणा सागर, दीनदयाल, अभिमान चूर करने वाले, शरणागत वत्सल, बुद्धिदाता, सुखदाता, शांतिदाता, अंतर्यामी, दुख हरता, रोग हरता, वीर भंजक, संकट मोचन, परम स्नेही, निकटतम सजन, सदैव साथी, इच्छा पूरी करने वाले, शक्तिदाता, मोक्षदाता, पितृवाय के प्रणेता महावीर इष्ट परम जी की जय। चरणम शरणम गच्छामि। गुरु वंदना करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चरणम शरणम गच्छामि करेंगे 10 परम श्वास। बोलो, हे परम जी मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, परम श्वास की इस क्रिया में अपनी शक्ति दो, मन को शांति दीजिए, एकाग्रता बढ़ाइए, आत्मविश्वास बढ़ाइए। कमर सीधी, आँख खुली या बंद, मन लगाना है परम जी के ऊपर और 10 परम श्वास करना है। कीजिए।
10 यानी बस या परम श्वास सभी को सुबह करना है, शाम को करना है, जब जब टेंशन डिप्रेशन आ जाए तभी करना है। बच्चे पढ़ाई करने बैठे उससे पहले बच्चों को यह परम श्वास अचूक करवाना है। चलो तो अब हम करेंगे डॉक्टर को फोन। द अमृत हमारे वो फोन। आज के क्लास के यजमान है परम जी को नमस्कार। यजमान का नाम लिखो विभूति। हाँ परम चरण शरण गच्छामि। परम जी का स्मरण करके सभी पिछवेकर्ताओं का आशीर्वाद। भारत में मंगलवार 7 AM क्लास सभी के लिए खूब लाभदायी रहे, खूब पिछवे शक्ति प्राप्त हो। देखते रहें पानी और प्रसाद की ओर। जिन्होंने प्रसाद रखा है प्रेम से कहिए परम जी को, परम जी कृपया स्वीकार कीजिए, परम जी कृपया स्वीकार कीजिए, परम जी कृपया स्वीकार कीजिए। शक्ति रख दी परम जी ने, पप्र पानी पप्र प्रसाद बन गया। आज का परम जी वचन मेरे पर मन लगाने से हो सकता है हनुमान दर्शन दे, दुर्गा दिख जाए। यह वाक्य परम जी से मुख से निकला हुआ यह दिव्य वचन स्वयं सिद्ध करता है कि परम जी महाशक्ति थे, महाअध्यात्म थे। अध्यात्म ने, परब्रह्म ने, परमात्मा ने साकार स्वरूप लिया, वो परम जी थे। तो परम जी पर ध्यान लगाने की रीत टेक्निक शुक्रवार के ध्यान क्लास में सिखाई जाती है। तो परम जी पर बाह्य ध्यान और अंतर ध्यान करके मन को परम जी पर एकाग्र करने से कि सामने परम जी बैठे हैं, धारणा, ध्यान और समाधि का अनुभव होता है। और समाधि में हो सकता है कि आपके जो भी इष्ट हैं वो इष्ट दर्शन दे दें। तो परम जी अति सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि उनके दर्शन करने के लिए अन्य देव देवियां भगवान भी आ जाते हैं। और संभव हो कि जब दर्शन करने के लिए आए हैं, परम जी आपके सामने बैठे हैं, तो देव देवियों का, हनुमान का, दुर्गा का भी दर्शन हो जाए। लेकिन उससे पहले मन शुद्ध होना चाहिए। मन में अभिमान, ईर्ष्या, लोभ इत्यादि जो भी कमियां हैं, कि हमारे मन की यह कमियां के कारण हम तो अशांत रहते ही हैं, साथ में अन्यों को भी अशांति देते हैं, तो वो सब नहीं होना चाहिए। तो जो भी गलत कर्म किए हैं
उनका भोग यानी कि जो भी सहन करना है सहन करके वो गलत कर्म सहन करके वो कर्म खत्म करना है और नए कर्म जिससे अध्यात्म में रुकावट आए वो नहीं करना है। मन को हमेशा आनंद में रखना है। तो जल्दी समाधि का अनुभव हो, हनुमान या दुर्गा दर्शन दे, इसी हेतु अधिकतम नए नए लोगों में पीतृवाई प्रचार देना है और लोग सुखी हो वैसी दिल से भावना रखना है। तो ऐसा जब करेगा तो संभव है कि परम जी पर मन लगाने से उनके इष्ट के दर्शन हो। कल का परम जी वचन था, मोक्ष में कोई जाति नहीं, यानी कि पीतृवाई में जो भी आगे बढ़ना चाहता है, प्रचार में जो भी आगे बढ़ना चाहता है, अध्यात्म में जो भी टॉप पर पहुंचना चाहता है या लौकिक में जो सर्वोच्च स्थान पर प्राप्त करना चाहता है, तो उसमें कोई जाति का बंधन नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र कोई भी व्यक्ति परम जी के आदेशों का पालन करके पीतृवाई प्रचार करके मोक्ष प्राप्ति कर सकता है। आज के पंचांग में आज परम जी संवत 28 संवत का 11वां मास वृषभ मास और वृषभ मास का अंतिम दिन 32वां दिन। आज सूर्य वृषभ राशि का अंतिम दिन रहेगा और कल से 12 बजे के बाद से नई राशि मिथुन राशि में जाएगा। तो कल मिथुन संक्रांति है, सर सिद्धि संक्रांति है। जब सूर्य एक घर छोड़कर दूसरे घर में जाता है, दूसरी राशि में जाता है, उसको संक्रांति कहते हैं। और आज कबीर जयंती भी है, तो कबीर जी को आज के पवित्र दिन हम स्मरण करते हैं और नमस्कार करते हैं और कबीर जी को प्रार्थना करते हैं कि हमें सद्बुद्धि दें, पीतृवाई का खूब लाभ लें, खूब प्रचार करें, खूब पकड़ चुकावें, ताकि हम लौकिक में और अध्यात्म में पीतृवाई शक्ति से खूब आगे बढ़े। और कबीर ने जो भी ज्ञान बुद्धि दी है वह भी याद करके अमल में रखना है। परम जी का आदेश है, पहला आदेश कि लिव इन प्रेजेंट एंड केयर फॉर द सेंट्स ऑफ द प्रेजेंट। जो भी संत हुए हैं उनसे हमारे आसपास के लोगों से बुद्धि प्राप्त करते रहें। तो कबीर जी ने कहीं लिखा है, कबीर कहे कमाल को 2 बातें सीख ले, कर साहब की बंदगी, भूखे को कुछ दे। तो कमाल कबीर का शिष्य था, तो कमाल को कहते हैं कि 2 बात तो जीवन में उतार ले, कर साहब की बंदगी, रोज परम योग कर, जिनमें 3 बार या अधिक बार, अधिकतम समय मन परम जी में लगा किसी भी हिसाब से। भूखे को कुछ दे, कोई व्यक्ति तकलीफ में हो तो उसे पीतृवाई सिखा, उसे पप्र करा, परम योग सिखा दे, पप्र पानी बना कर दे और इस पप्र पानी बना के लिए उसे क्लास अटेंड करने की प्रेरणा दे। तो भूखे व्यक्ति को भोजन तो देना ही है, लेकिन साथ में उसे गुड लक का प्रकार भी ऑफर करना है और उसे सिखा देना है कि रोज परम योग कर, 3 नाच सुबह में काम पर लगने से पहले और सुबह उठते ही, और मेहनती बन और ऐसी गलतियां मत कर कि ऐसी स्थिति आ जाए। ऐसे उसे हमेशा सुखी हो जाए वैसा रास्ता दिखाएं, सिर्फ भोजन नहीं देना है। कबीर जी ये कहते हैं कि भूखे को कुछ दे। और कबीर जी भी कहते हैं कि आओ नहीं आदर नहीं, नहीं नयनों में ले, तुलसी वहां न जाइए कंचन बरसे में। परम जी की बात कर रहे हैं और उसमें रुचि नहीं रख रहा है, तो पहले अपनी बुद्धि सुधारिए कि हम कैसे बोले कि सामने वाला व्यक्ति हमें सुने। ठीक से ट्रेनिंग ले लीजिए। तो ठीक से बोलने के बावजूद भी व्यक्ति नहीं सुन रहा है
तो चाहे वहां कंचन बरस रहा हो तो भी उसे संबंध नहीं रखना है। जो पिछड़कर्ता की निंदा करता हो, चाहे वो कितना भी आगे बढ़ा हुआ हो, फिर भी उससे संबंध नहीं रखना है। तुलसी वहां न जाइए, वहां नहीं जाना है। जो संबंध नहीं रखना है उससे नहीं बोलना है। तो ये कबीर जी ने ये बुद्धि दी थी। कई लोगों के बिजनेस में रुकावटें आती है और ऐसे मानते हैं कि किसी ने टोटका किया हुआ है, तो उसका उपाय है कि P3Y उतार विधि करवा देना और नींबू कटवा देना, और वह नींबू जो कटा हुआ है या तो उसका शरबत बना के पी जाना या कहीं जमीन में गाड़ देना। और दुकान में परम जी की फोटो रखें, निराकार पत्र बोर्ड रखें, और रक्षा जल जो अमास के दिन बनाया जाता है वो रक्षा जल दुकान में छिड़के, तो दुकान में कोई भी रुकावटें हैं, माल नहीं बिक रहा हो या किसी ने कुछ किया हुआ हो, वह दूर हो जाएगा। कल सीरीज संक्रांति है, तो कल का क्लास अवश्य अटेंड कीजिएगा। और आज पूर्णमासी भी है, आज शाम को करीब 5:30 बजे तक पूर्णमासी है, तो आज सुबह क्लास अवश्य अटेंड करना और अन्यों को भी अटेंड करने की प्रेरणा देना। क्लास का निमंत्रण गुरुवार को सुबह इनकम वृद्धि पिछले क्लास अवश्य अटेंड करना, और लोगों में जिनको भी व्यापार में, अपने व्यवसाय में, पैसे में आगे बढ़ना है, उनको यह क्लास अटेंड करने का निमंत्रण दीजिएगा। जितना निमंत्रण देंगे उतना लाभ होगा। और जो लोग पितृ शक्ति के प्रयोग से इनकम वृद्धि क्लास अटेंड करने से आगे बढ़े हैं, तो उनको तो मिशन लेना है, मिशन समृद्धि बाय पितृ शक्ति। डॉक्टर जी या कोई भी पितृ टीचर आपको ट्रेनिंग दे देंगे, और सप्ताह में 3 से 4 घंटा घर घर जाकर लोग पैसे वाले हो, उसी हेतु मेहनत करना है। और स्वयं प्रचार करने के लिए समय निकाल नहीं सकते, तो दूसरा उपाय है कि अभी डॉक्टर अजीत और उनकी टीम पितृ प्रचार यात्रा बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट, पालनपुर, अहमदाबाद, नॉर्थ बंगाल यात्रा की, और वहां जितना खूब प्रचार किया, घर घर लोगों को गुड लक प्रकार ऑफर किए। तो जिन्होंने भी यात्रा अरेंज की और इस हेतु मेहनत किया, तो जो भी प्रचार हुआ उसका फल उसको भी मिला। जिन्होंने प्रचार किया उसको भी मिला, और जिन्होंने इसमें सहयोग दिया उनको भी मिला। तो देश में और विदेश में पितृ प्रचार यात्रा 3 दिन की, 5 दिन की या 7 दिन की, अधिकतम 7 दिन की एक जगह पर का आयोजन करें, आपको खूब लाभ होगा। आज के क्लास के जो भी यजमान हैं, सभी यजमानों को परम जी का स्मरण करके आशीर्वाद। जिनका भी जन्मदिन है उनको परम जी का स्मरण करके हैप्पी बर्थडे आशीर्वाद। यूट्यूब जो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उनको आशीर्वाद। आज एक नए व्यक्ति को अपनी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करवाइएगा। आपको और जो सब्सक्राइब करता है उनको पितृ शक्ति से खूब लाभ होगा। परम जी का स्मरण करके पुनः आशीर्वाद। चरणम शरणम गच्छामि। तो डॉक्टर जी ने हमें बहुत अच्छा ज्ञान दिया, पानी और प्रसाद भी सिद्ध करके दिया। अभी हम करेंगे प्रभात काल का परम योग। 1 से 8 वाक्य बोलेंगे, बोलिए। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, भारत में प्रभात काल हुआ है, परम योग कर रहे हैं। परम योग की इस क्रिया में अपनी शक्ति दो, मन को शांति दीजिए, सद्बुद्धि बढ़ाइए,
बुद्धि बढ़े, आपकी विद्या का आपकी विद्या का खूब लाभ लूं, खूब लाभ लूं, खूब प्रचार करूं, खूब प्रचार करूं, मुझे लाभ हो, मुझे लाभ हो, मेरी चिंता दूर कीजिए, मेरी छोटी बड़ी सारी इच्छाएं जल्दी से पूर्ण कीजिए। हम आपकी शरण में है। 3 परमनाथ कीजिए। सिर झुकाए अपनी सारी इच्छा मांग लीजिए। आप लोगों ने जो इच्छा मांगी वो इच्छा जल्दी पूरी हो, उसी हेतु दिन में 5 से अधिक बार परम योग करना है और विभूति धारण करनी है। चलो अब हम करेंगे परम शांति मंत्र का जाप। मंत्र कौन सा है? परम जी की परम शांति। यह मंत्र हम 10 श्वास करेंगे। बोलो, हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, परम शांति मंत्र जप की इस क्रिया में अपनी शक्ति दो। मन को शांति दीजिए। घर में, कुटुंब में, समाज में, मोहल्ले में, शहर में शांति दीजिए। पितरों को शांति दीजिए। मन लगाना है परम जी के ऊपर और 10 श्वास मंत्र जप करेंगे। परम जी की परम शांति कीजिए। दस श्वास मंत्र जप यानी बस यह नियमित रूप से किया जाए तो आप कहीं कहाँ भी करोगे वहाँ सब जगह में भी शांति का आभास होगा और मिलेगी ही शांति। चलो, मैं सूरत गुजरात में हूँ अभी। वैसे हम लोग गए थे बाहर, तो मेरा मोबाइल नंबर है 8141763796। बहुत सारे लोगों ने पार्सल से कुछ ना कुछ मंगवाया है, तो आज और कल हम लोग पार्सल कर रहे हैं, कुरियर कर रहे हैं। तो जिनको भी कुछ मंगवाना है तो मुझे ज़रूर से लिखे, यही नंबर पे लिखे। मेरा नंबर है 8141763796।
यही नंबर पर मुझे जोर से कांटेक्ट कीजिए। आज के क्लास के यजमान है सोनाली मदान, आज उनकी बर्थडे है, तो उनको डॉक्टर का आशीर्वाद तो है ही, पूरा दिन उनका बहुत अच्छा जाए। अभी हम लोग गए थे प्रचार शिविर के करने के लिए, तो यहाँ से लेकर हम वापस आए तब तक हर जगह हर पल हमें ऐसा लगा कि परम जी हमारे साथ है और परम जी हमें सब कुछ दे रहे हैं और हमारी केयर ले रहे हैं। तो जैसे यहाँ से बड़ौदा गए, वहाँ पे अच्छा कार्यक्रम हुआ, फिर अहमदाबाद गए, फिर हमें फॉरेन एम्बेसी में जाना था, वहाँ पे भी गए। उसके बाद हम वहाँ से अलीगढ़ द्वार गए, उसके बाद हम मॉल बाजार गए, फिर सिलीगुड़ी गए, फिर वापस अहमदाबाद आए और अहमदाबाद से हम पालनपुर गए और उसके बाद हम सूरत में आए। तो ये हमारा 20 दिन का प्रवास था। तो हमें ऐसा लगता था भाषा का भी वो होता था, तो लैंग्वेज, तो उसमें भी हमने परम जी से मांगा, परम जी लैंग्वेज का प्रॉब्लम आ रहा है तो लोग सुने और समझे और हमसे गुडले प्रकार ले नाम फोन नंबर लिखा है। तो ऐसा ही हुआ, जहाँ हमने मांगा वहाँ परम जी ने दिया, जहाँ नहीं मांगा वहाँ परम जी ने नहीं दिया। ये भी दिया नहीं दिया मतलब कम, तो ये भी हमारा अनुभव रहा है। तो और पालनपुर में बहुत अच्छे से कार्यक्रम हुए और जो नॉर्थ बंगाल का जो प्रोग्राम था वो रश्मि मित्रा जी ने बहुत अच्छे से करवाया, अच्छे से रखे, जैसे हमें तो बहुत ही अच्छा लगा। तो ये भी बहुत अच्छा रहा। फिर मिंकी घोष के मम्मी के यहाँ रहे तो वहाँ भी अच्छे से हुआ। तो जहाँ भी हम गए परम जी की दिव्य शक्ति का अनुभव हुआ। डॉक्टर अजीत ने बहुत अच्छे से सारे कार्यक्रम लिए और बहुत सारे लोग डॉक्टर इससे मिले और हमने यह देखा कि हर जगह सेम प्रॉब्लम होते हैं। माँ का प्रॉब्लम माँ जैसा है जो सूरत में होता है वैसा सभी जगह में होता है। बिजनेस का प्रॉब्लम, बीमारी का प्रॉब्लम, घर परिवार अशांत है उसका प्रॉब्लम, लेकिन खाली लैंग्वेज अलग होती है। तो ये हमने देखा। और हम जंगल सफारी में भी गए थे तो वहाँ पे इतना चौड़ा हाथी और 2 माल ऊंचा ऐसा हमने हाथी देखा। वो हमने अभी रखा नहीं है, व्हाट्सएप और स्टेटस से रखेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में भी रखने वाले हैं। तो ये भी बहुत सुंदर हुआ। उसका भी अनुभव यह रहा कि हमने पत्र लिया था कि जंगल में कुछ ना कुछ हमें दिखे, क्योंकि आए हैं तो वहाँ से निकल रहे थे। हम लोग भूटान की बॉर्डर पे गए, भूटान की बॉर्डर पे भी बहुत अच्छा से प्रचार हुआ। तो वहाँ से आते वक्त जंगल का रास्ता होता है तो हमने पत्र ले लिया था हमें कुछ ना कुछ दिखे, लेकिन मुझे बहुत डर लगता था। मैं अंदर से बोल रही थी, परम जी ये जंगल जल्दी से पसार हो जाए, मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि बड़े बड़े हाथी होते हैं और सब होते हैं बराबर। हाथी ने ऐसा एक पैर ऐसा कर दिया और हमारी गाड़ी उड़ गई तो मैं तो बहुत डरती थी। लेकिन जंगल सफारी जंगल का रास्ता खत्म हुआ, उसके बाद थोड़े आगे गए तो हमारा कार का जो ड्राइवर था उन्होंने हम नदी के ब्रिज से जा रहे थे तो देखा, देखो देखो हाथी। फिर हम लोग वहाँ पे कार रोक के खड़े हो गए और हाथी के फोटो वगैरह लिए। पहले झाड़ी में दिखा, फिर नदी में आया। फिर यह चमत्कार हुआ कि हमें आगे से फोटो लेना था तो एकदम हमारे सामने ही आ गया, हमारे कार के सामने ही आ गया और हम लोगों ने बहुत अच्छे से फोटो निकाले। जैसे बोल रहे थे कि परम जी के भक्त आए हैं, चलो मैं भी फोटो निकालने के लिए आता हूँ। हाथी और उसके बच्चा भी था, तो बहुत ही सुंदर यह हमने देखा। ये परम जी का हमें अच्छा लगा कि ये से जंगली हाथी है ना, जंगली हाथी बहुत है वो जंगल में, तो वो हमको दिखने को मिला। वो अभी हमने किसी को बताया नहीं है, हम बताएंगे, व्हाट्सएप पे रखेंगे। चलो, तो ये सब अनुभव हुआ। और पालनपुर में रमेश भाई, किशोर भाई और डॉक्टर महेंद्र भाई, शैलेश भाई, पीयूष भाई, ये सब लोगों ने बहुत अच्छे से मेहनत की और डॉक्टर जी के बहुत कार्यक्रम रखे और परम जी की पधरामणी भी हुई, तो वो भी बहुत ही अच्छे सुंदर से हुए। बहुत सारे लोगों ने, नए नए लोगों में
यह कार्यक्रम का लाभ लिया और हमने पहले तो मैं, किशोर भाई और पीयूष भाई ने पालनपुर में प्रभात फेरी का आयोजन किया। हम 3 पहले तो निकले तो बहुत सुंदर से प्रभात फेरी हुई। हमें इतना आनंद आया, इतनी शक्ति मिली, इतना पॉजिटिव एनर्जी मिली। दूसरे दिन हमारे साथ और दिल्ली वाले नटू काका भी ज्वाइंट हो गए। तो हमने कहा कोई नहीं, चलो तो जितना भी हो सके हमने प्रभात फेरी निकाली। तो ये हमने कुछ नया किया तो हमें बहुत आनंद आया। आप सब लोग भी आपके घर के आसपास यदि हो सके तो प्रभात फेरी निकाल सकते हैं। तो इससे सुबह सुबह में परम जी के नाम स्मरण भी होता है और परम जी का नाम हम दूसरे को भी देते हैं, कान में सुनाते हैं। सुबह हमारे परम जी का नाम स्मरण से लोग जगते हैं, इसका अनुभव हमको हुआ, बहुत आनंद आया। ये कार्यक्रम हंसते हंसते गए, हंसते हंसते आए और परम जी की विशेष कृपा रही। जाते वक्त हमने ट्रेन में अच्छे से गए, हमारे आजू बाजू कोई नहीं आया। 6 सीट होती है, उसमें 2 ही लोग हम बैठे थे और आते वक्त इतना भर गया था बरोबर। तो हमें ऐसा लगा कि बहुत दिक्कत होगी। हम जहाँ बैठे वहाँ पे ऐसा सामान भी लटका हुआ था। तो डॉक्टर कहे कि चलो पत्र ले लेते, पत्र ले लिया और अच्छे से स्माइली फेस रख के बात किया। तो धीरे धीरे वो सामान निकाल दिया और हमें अच्छे से बैठ के हम आ सके और कोई भी झगड़ा मारामारी नहीं हुई, क्योंकि परम जी को ही हमने बुला लिया था कि परम जी इस डब्बे में आप आओ और अच्छे से रहो और सफाई भी रखो। तो सफाई भी रही, पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं, खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एक बार हमें लगा कि भाई और मुझे खाना था, जो खाना था ना हमारे पास वो मुझे नहीं खाना था। तो मैं बोला परम जी मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। तो मैं परम जी बोली। फिर परम जी बोले थैला में, झोला में देख। तो हमारे जो खाने का थैला था उसमें मैंने देखा तो चिवड़ा था जो ममता जी वहाँ पे नहीं, संगीता जी ने भरा था। मुझे पता नहीं कि उन लोगों ने क्या खाना भरा, क्योंकि हम लोग बहुत बिजी थे तो उन्होंने क्या पैक करके दिया पता नहीं था। तो मुझे चिवड़ा बहुत अच्छा लगा तो मैंने खा लिया। फिर मैंने परम जी को इतना थैंक यू किया, परम जी आपने तो, इसीलिए मैं कहती हूँ परम जी के पास जो मांगते हैं, जैसा मांगते हैं वैसा परम जी देते ही देते हैं, लेकिन दिल से मांगना है और परम जी का प्रचार भी करते रहना है। तो हमें परम जी सब कुछ देते हैं, ये हमारा पक्का अनुभव है। तो चलो अब आज की एक इच्छा मांगेंगे, 1 से 8 वाक्य बोलेंगे। बोलिए परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी मेरी यह इच्छा जल्दी से पूर्ण कीजिए। अपनी की इच्छा मांग लीजिए। बोले इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में रुपये परम जी को दूंगा। मन में रुपये बोल देना। 11 वाक्य बोलेंगे। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 2 नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पितृवाय सिखाऊंगा। 1 क्लास अटेंड करूंगा। लिखना है, जो लिखेगा उसका काम जल्दी बनेगा। समापन करेंगे और हैप्पी बर्थडे भी गाएंगे। बोलो परम जी नमस्कार, आपका खूब खूब आभार। आज हमें क्लास के माध्यम से परम जी की दिव्य शक्ति मिली। ऐसी दिव्य शक्ति पूरे समाज को, देश को, दुनिया को, दुनिया भर के सभी लोगों को मिलती रहे, ऐसा कीजिए। हम देश विदेश में पितृवाय का खूब प्रचार करेंगे। हम आपका काम करेंगे, आप हमारा काम बनाइएगा। यह क्लास और उसका फल परम जी आपको अर्पण। परमाइदम न मम। हैप्पी बर्थडे कहेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सोनाली,
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनन्दं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। परम जी की, जय। सभी पितृवाय गुरुओं की, जय। भारत माता की, जय। जो आए उनकी, जय। जो नहीं आए उनकी, जय। सदगुरु डॉक्टर की, जय। जो नेट से देख रहे उनकी, आज के आनंद की जय। परम जी की जय हो, जय जयकार हो। शाम को मिलेंगे।